स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लीचिंग पाउडर, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं में क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं चलिए देख लेते हैं, और कौन कौन से ईयर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसके विरंजन गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए लिखें। और भी आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं एक रासायनिक गुण लिखिए। संबंधित समीकरण भी दीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण आपको देना है। विरंजक चूर्ण के 4 रासायनिक गुण लिखिए। 2011 में पूछा गया। क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर Cl2 क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका मन हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सबसे पहले तो पूछेंगे कि रासायनिक नाम क्या है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं हिंदी में। रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणु सूत्र CaOCl2 होता है। सबसे पहले आपने ये लिखना है। फिर आपने हेडिंग डाल देनी है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में हमें क्या करना है कि क्या होता है कि जब सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो सूखा बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का सूत्र हम जानते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसकी हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और जल मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O, जिसका रासायनिक नाम हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो किस प्रकार से होगी ये रिएक्शन चलिए देखते हैं। तो हमने लिया है सूखा बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। जब हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराएंगे, Cl2 क्लोरीन गैस हो गई, तो हमें मिलेगा Ca। तो Ca हमने यहाँ से लिख लिया। O, यहाँ पर 2 OH हैं तो हम यहाँ से एक O ले लेंगे, तो CaO, और ये वाला Cl2, CaOCl2। अब यहाँ पर 2 H परमाणु बचे और एक ऑक्सीजन परमाणु बचा, तो हमें मिल जाएगा इधर साइड में बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O। ये है हमारा जल, जो कि एक मॉलिक्यूल जल का बाहर निकला है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर, यानी कि सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बुझा हुआ चूना शुष्क, क्लोरीन से रिएक्शन करानी है तो हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, या जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और जल का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस इन्वॉल्व है। क्लोरीन गैस कहीं ना कहीं है तो इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। फिजिकल स्टेट क्या है, हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है और इससे क्लोरीन की गंध आती है। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है या इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन जल के साथ कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने लिया CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और इसकी रिएक्शन कराई हमने जल के साथ H2O के साथ, तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और हमें मिलेगा क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस बाहर निकलती है जब हम इसकी रिएक्शन जल से कराते हैं।
ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जल से कराने पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा रासायनिक गुण देख लेते हैं। तनु अम्लों यानी कि डिल्यूट एसिड्स के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अगर हम तनु अम्ल से करा दें, CaOCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तनु होगा ये पतला, तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस Cl2। Cl2 तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, Ca और SO4 और H2 और O। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस है। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तनु H2SO4 से तो भी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। रंग युक्त पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके फ्रेश ऑक्सीजन जो बनती है इससे अभिक्रिया करके रंगहीन पदार्थ बन जाते हैं। तो जो क्लोरीन गैस है अगर हम इसकी रिएक्शन जल से कराएंगे H2O प्लस Cl2 तो क्या मिलेगा हमें 2HCl मिलेगा प्लस नवजात ऑक्सीजन, जिसे हम ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। तो नवजात ऑक्सीजन हमें मिली। और नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ से रिएक्शन करती है तो उस रंगीन पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। और जो रंगीन पदार्थ होता है, जो कलरफुल मैटर होता है, रंगीन पदार्थ इसकी रिएक्शन अगर हम नवजात ऑक्सीजन से हो जाएगी तो इसका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। तो ये पदार्थ ऑक्सीकरण के द्वारा रंगहीन पदार्थ, कलरलेस रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। यही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का विरंजन प्रक्रिया या विरंजन गुण। विरंजन गुण रंगहीन रंगयुक्त पदार्थ जो ऑक्सीजन मिलेगी हमें H2O से जब क्लोरीन गैस क्रिया करेगी तो यह रंगीन पदार्थ रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाती है। ये 12th की रिएक्शन है, आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको ज़्यादा डिटेल के लिए 12th की बुक में देख सकते हैं। उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग हैं ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में। अभी जैसे बताया, जब जल की रिएक्शन कराते हैं हम क्लोरीन के साथ तो नवजात ऑक्सीजन बनती है और ये नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह कार्य करती है रंगीन पदार्थों के लिए। तो ये ऑक्सीकारक के रूप में भी, यानी कि ऑक्सीजन की जिसे ज़रूरत है तो उसका ऑक्सीडेशन करने में सहायक है, इसलिए यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। तीसरा उपयोग है क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, सूत, लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में, अर्थात विरंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो ब्लीचिंग पाउडर का। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरी डिटेल के साथ इसको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी आपके डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।